नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनातर टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ वही खास कार्यक्रम थर्मामीटर शशि रंजन वाला। अब चुनाव का मौसम है तो टेम्परेचर जानना ज़रूरी है, और टेम्परेचर के साथ साथ ये थर्मामीटर ऐसा है जिसमें नेताओं का बीपी भी मेज़र होता रहता है। आज जिनको हम थर्मामीटर लगा रहे हैं बड़े चर्चित नेता हैं, रुतबा भी है, जीते हारे रुतबा बरकरार रहता है। एक बहुत बड़े नेता का गढ़ या उनकी चौधर 2014 में तोड़ी लंबे संघर्ष के बाद, लेकिन 2019 में फिर मात खा गए। अब 2024 की फिर तैयारी है। बीच में ऐलान ये कर दिया कि हम तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, बहुत इमोशनल हैं, भावुक हैं। फिर टिकट जब आई तो उनका नाम उस लिस्ट में आ गया। इलाका रोहतक है, नाम आप समझ ही गए होंगे, मनीष ग्रोवर। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो ये बीच में अब तो आपकी उम्र हो गई, नई नई शादी होती है तो लड़का दूल्हा थोड़ा रूठ वूट जाता है। मतलब आप आए उधर से, मैं जानता हूँ कि आप बहुत इमोशनल हैं कि चुनाव नहीं लड़ूंगा। अचानक लिस्ट आई तो देखा कि मनीष ग्रोवर का नाम ऊपर में ही है। शशि रंजन जी, आप भी लंबे समय से इस पत्रकारिता में जुड़े हुए हैं और एक देश की राजनीति में एक जुड़ा रहता है कि जो कुर्सी पे बैठ जाए वो छोड़ता नहीं। वो लास्ट तक, जब तक इस दुनिया में चला ना जाए तब तक चिपटा रहता है, शरीर काम करे या ना करे। 1971 में जनसंघ की यात्रा से मैं जब रोहतक झज्जर सोनीपत लोकसभा थी, बूथ की पर्ची बांटते हुए काम स्टार्ट किया था। उस हमारे महबूब नेता डॉक्टर मंगल सेन जी थे, और फिर उसके बाद मैं पार्टी के कई पदों पे भी रही, फिर 2 बार पार्षद भी बना, 5 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। तो मैंने संगठन को ये प्रार्थना की थी कि मुझे प्रदेश में संगठन के लिए काम पे लगाए, चुनाव किसी और कार्यकर्ता को लड़ा दे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसने कहा कि 10 साल हिसाब दे, जनता मांग रही है हरियाणा की, इसलिए मैंने ये प्रस्ताव इसलिए रखा था। एक तो ये कि मैं उस पन्ने में जो नाम आता है भाई, जो छोड़ता नहीं राजनीति, मैं उसमें अपनी चुनाव लड़ने वाली प्रक्रिया से निकलना चाहता था। परंतु उस समय जैसे मैंने ये बात चलाई, आपके चैनलों के माध्यम से बात गई, पत्रकार मित्र जो हैं, उसके बाद हमारे जितने कार्यकर्ता समर्थक शहर के लोग हैं, वो आके पे मुझे दबाव बनाया कि नहीं मनीष जी, आपको ये चुनाव लड़ना पड़ेगा। कार्यकर्ता की भावना को देखते हुए मैं जो संगठन मेरे पे निर्णय करेगा मैं स्वीकार करूँगा। इसलिए मुझे कहना पड़ा कार्यकर्ता को, कहीं मन में उनको जो चोट लगी मेरे शब्दों से, मैंने कहा नहीं लड़ूंगा। तो उनके दबाव पे मुझे कहा कि जो संगठन मुझे तय करे मैं करूँगा। तब तो संगठन ने मुझे फिर ये जिम्मेवारी दी है, तो मैं संगठन का विशेष रूप से धन्यवाद करना। इस एंगल से मैंने कहा था कि एक नए कार्यकर्ता को तैयार किया जाए। अच्छा, तो मतलब और तो कोई दूसरी वाली बात तो नहीं थी ना? और कोई जैसे रूसने रूठने वैसा तो कुछ नहीं था ना? वैसा नहीं था। ठीक है। 2014 में आपने, अब ये कहा जाता है ऐसा कि, और कहा क्या जाता है कांग्रेस के लोग और आप लोग भी कहते थे कि रोहतक को, चूंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहीं के रहने वाले हैं, तो कहा जाता था कि उनकी चौधर है। हालांकि रहने वाले तो मनोहर लाल खट्टर भी यहीं के हैं, लेकिन चले गए थे करनाल। आपने 2014 में इस गढ़ में सेंध लगा दी और मंत्री भी बन गए थे आप। 2019 में ऐसा क्या हुआ कि जिस मनीष ग्रोवर ने 2014 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में सेंध लगा दी, फिर मंत्री भी बने, सरकार भी आपकी, सब कुछ होते हुए फिर 2019 में हार का सामना करना पड़ा? तो
जो मेरा कारण मैं समझ सकता हूँ कि जो मैंने 5 साल में विकास किया, वो विकास मैं जनता तक शायद ठीक से पहुँचा नहीं पाया हूँ। और कुछ का जो मैं कारण समझता हूँ, त्योहार के दिन थे, दिवाली का त्यौहार था, और मेरी विधानसभा पूरी शहरी विधानसभा है, कोई ग्रामीण क्षेत्र इसमें नहीं है, ज़्यादा व्यापारी, उद्योगपति, कर्मचारी। इसलिए वो 3 छुट्टियों की वजह से तो मैं थोड़े से मार्जिन से हारा हूँ, वोट परसेंटेज पोलिंग कम होने के कारण। तो दिल्ली रोहतक से नज़दीक है, तो दिल्ली भी खुली थी, रोहतक भी खुला था, लोगों का वहाँ दुकानदारों को आना, तो वोट परसेंटेज कम होने की वजह से मेरा एक तो कारण ये बना। दूसरा कारण मैंने कहा कि मेरे जो काम थे वो लोगों में हो सकता है ठीक से ना समझा पाया हूँ, इस कारण थोड़े से मार्जिन से। 2019 का जिक्र मैंने इसलिए किया कि 2024 की अब लड़ाई है, आदमी अपनी हर गलती से कुछ सीखता है। तो 2024 में 2014 में आप जीते, 19 में हारे, 2024 में फिर आप मैदान में हैं। तो इस बार क्या सावधानियां हैं, या क्या एजेंडा है, या क्या प्लानिंग है, या क्या रणनीति है कि 2014 रिपीट हो, 2019 रिपीट ना हो? वर्तमान की जो स्थिति इस समय रोहतक विधानसभा की जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो रोहतक की जनता ने मुझे 5 साल काम दिया, मैंने 5 साल में 20 साल के काम करके दिखा दिए, 100 काम। वर्तमान में आज रोहतक देश का पहला शहर है जो फाटक मुक्त है, एक भी फाटक नहीं। दूसरा, रोहतक 2014 जब कांग्रेस सरकार थी, गंदगी के ढेर थे सारे गलियों में, घरों के बाहर स्मेल मारते थे, तो मैंने 2014 में घर घर से कूड़ा उठवाया। मैं वर्तमान के आज के विधायक का घर से भी कूड़ा उठा के लाया हूँ 10 ट्राली। मैं पूर्व मुख्यमंत्री, जहाँ मुख्यमंत्री का निवास स्थान है, उसके सामने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का एक संदेश है स्वच्छता का, वहाँ भी स्टैचू लगा हुआ है, वहाँ भी 20 कूड़े की ट्राली उसके घर से भी उठा के लाया। स्वच्छता, जाम मुक्त, फाटक मुक्त, 100 के करीब नगरों के अंदर बाजारों में शौचालय। आज मेरा रोहतक भय मुक्त है, जो एक समय क्राइम का था। बाजारों के अंदर हर व्यापारी डंडे डंडे लट्ठे बड़े बड़े लठ रखता था अपनी सेफ्टी के लिए। आज रोहतक का व्यापारी अपने आप को सुरक्षित है। मैं जब आपके यहाँ आ रहा था तो मैंने देखा कई सारे होर्डिंग्स भी लगे हुए हैं आपके आजकल काम के और उसके, तो वो ये होर्डिंग्स उनको याद दिलाना पड़ रहा है, या कांग्रेस के बत्रा साहब को याद दिला रहे हैं कि देखो ये मैंने किया, अपना भी आप भी लगाओ। हाँ, कि आपने क्या किया। उसी बात पर जब रोहतक के कांग्रेस के विधायक रोहतक मांगे हिसाब, हाँ, जब वो बाजारों में जा रहे थे, जब मेरे कार्यकर्ताओं ने उनसे मांगा हिसाब, बताओ आप 2005-2014 में सरकारी विधायक थे, आपने क्या काम किया, उसमें वो हिल गए, काम किया नहीं था कुछ। रेलवे रोड पे हमारी दलित बहन का, उसके विधायक के बेटे ने अपने 100 गुंडों के साथ उसकी इज्जत पे हाथ डाला, उसकी चुन्नी उतारी। जो दलित बहन या महिला हमारे हिंदू समाज की, उसकी कवच है सिर पे, चुनरी, उसको कोई हाथ लगाएगा तो नेचुरल है गुस्सा आएगा, वो भी दलित बहन। इसलिए वो बुखला गया, क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं बताने को, 10 साल कुछ किया भी नहीं था। रोहतक विधानसभा सेक्टर 1-2 दिल्ली रोड से चलती है, भगोली दृष्टि से, वो खत्म होती है ओल्ड बस अड्डा, कच्चा बेज रोड। 10 साल में एक काम भी उसने नहीं किया, एक काम भी, जबकि बदनाम था। सारा पैसा रोहतक में लगा, वो कलोई में लगा, कलानौर में लगा, रोहतक में नहीं लगा। इसलिए वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। इसलिए वो उन्होंने ऐसी हल्की बदतमीजी की जिसमें एक शहर के अंदर एक बदहजमी फैली और दलित समाज में रोष।
ठीक है, तो अभी मैं कई बार जब आपका भाषण सुनता रहता हूँ, आजकल शुरू हो गया है, हालांकि आप देते रहे, तो मैंने देखा कि आप ये कह रहे हैं कि आपका मुकाबला आम आदमी पार्टी से है। तो मैं थोड़ी देर ठहर गया, आपको और सुनने लगा, तो आप तो कांग्रेस को चौथी, पांचवी, छठी नंबर पे आपका तो मतलब बस चले तो और पता नहीं नीचे कितना ले जाएं। मतलब ये आप मजाक कर रहे हैं कि सीरियस हैं कि बीबी बत्रा की बेइज्जती आप इस तरीके से करेंगे कि आप उनको चौथे, पांचवें नंबर पे ले जाएं? मैं उसका कारण मैं नहीं बताता, उसका कारण खुद है वो। रोहतक की जनता को उन्होंने ठगा है। कैसे ठगा है? लोकसभा चुनाव 2019 में दीपेंद्र हुड्डा जी हारे। उन्होंने कहा मुझे ये चुनाव हर हालत में जीतना है। पूरा कुनबा 2 साल लगातार शहर की हर छोटी गली, बड़ी गली, छोटा बाजार, बड़ा बाजार, सब में उन्होंने जनसंपर्क अभियान चलाया। और 2 साल में ये परिवार, कहीं कुत्ता भी मरता था उसका भी गोडा निभाने जाते थे। जब से एमपी बने हैं ये परिवार अब किसी भी दुख में नहीं जा रहा। अब रोहतक की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है कि 2 साल तो कोई भी घटना घटे तुरंत पहुंचते थे। गुल्ली डंडा हमने खेला, इसी कंचे खेले, इसी बाजार में खेले, इसी कैंप में अंदर खेले, तो आज कहाँ है भाई? एक कारण तो मैं इसलिए बता रहा हूँ चौथे नंबर पे। अच्छा। दूसरा कारण मैं ये बता रहा हूँ, जब ये पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ताऊ देवीलाल के बीच में मुकाबला था। ताऊ देवीलाल एक देश के जननेता थे, उनको 3 बार हराना, उसका हराने का कारण भी 9 विधानसभा इस लोकसभा में पड़ती है। 7 में ताऊ देवीलाल जीत के आते थे, 7 में चौधरी भूपेंद्र हारते थे। रोहतक शहर की जनता 50,000 वोटों से जिताया, 50,000, जो आज तक कभी रिकॉर्ड नहीं था। जीतते ही कांग्रेस का बहुमत आ गया 2005 में, मुख्यमंत्री बन गए जी। बनते ही 2005 से 2014 में ताल कटोरा स्टेडियम में क्या कहते हैं, मैं पहले एक जाति का नेता हूं, बाद में मुख्यमंत्री। अरे भाई, क्यों मजाक करवा रहे हो उन लोगों का जिन्होंने आपको वोट दिया? आप एक जाति से नहीं बने, उस जाति में तो ताऊ देवीलाल का कद बड़ा था। आपको शहर के लोगों ने पसंद किया, शहर के लोगों ने आपको बनाया। इसलिए 2014 में रोहतक विधानसभा वो 14,000 वोटों से हारे। इसलिए मैं कह रहा हूं, वर्तमान की ये जो स्थिति बता रहा हूं, जो कह रहा हूं वो चौथे नंबर पे है या 5 में, उसका कारण वो खुद है कि आपने ठगा। आप गायब हैं, किसी भी दुख में नहीं जा रहे। आपने, रोहतक शहर की जनता ने आपसे प्यार किया। आप कह रहे, पहले बोलते मैं एक ही जाति का हूं, बाकी जाति मुझे वोट नहीं चाहिए, तो आपको पता लग जाता। तीसरा, 2016 में इस रोहतक ने जितना आपको प्यार किया उतना आपने उनको जलाया। इसलिए रोहतक की जनता में वर्तमान गुस्सा है। इसलिए कहीं पर भी आज कांग्रेस का कैंडिडेट आपको जनता के बीच में नजर नहीं आ रहा। गलत जाकर झूठे मूठे पटके डालते हैं, पटके डाल के बीजेपी ज्वाइन कर लिया, दूसरे दिन आते हैं जी हमने कोई भी कांग्रेस में ज्वाइन नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ऐसी बुखलाहट है आज कांग्रेस के मित्रों को। ये तो मुझे समझ में आता है कि आप बार बार चोट हिट कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। ठीक है, यहाँ हिट करना ज़रूरी है क्योंकि वो सामने आपके वही हैं। आप मतलब क्या होता है कि किसी को इग्नोर करना हो या किसी की मिट्टी पलीद करनी हो तो उसकी चर्चा छोड़ दो। तो आप कह रहे हैं भाई बीबी बत्रा 4 नंबर पे, आम आदमी पार्टी वाला तो आपके घर मिठाई लेकर के पहुंच जाएगा, भाई देखो हम तो रोहतक में मुकाबला में हैं, हम तो लाडवा में अब मुकाबला में आ जाएंगे, हम तो करनाल में अब मुकाबला में आ जाएंगे। तो ये मतलब एक कहावत सुना है ना आपने कि
कबूतर को भगाने के फेरे में घर में बिल्ली मत घुसा लीजिए। और उसकी चिंता ना करें, हाँ उसकी चिंता ना करें। रोहतक की जनता का, मैंने तो, आपने कहा सीधा मुकाबला, मैंने कहा सीधा नहीं है, मेरा मुकाबला आप पार्टी से है। आम आदमी पार्टी आप आदमी ठीक है। ये आजकल आप राहुल गांधी बहुत करने लगे, ये आजकल आप करने लगे, ये अनिल भी से सीख लिया आपने? नहीं, देश की जनता को एक इतनी बड़ी पार्टी हो देश की आज़ादी के बाद, और इस तरह झूठ बोलकर गुमराह करना, इसलिए उसका नाम बार बार मैं नहीं बोलता, देश की जनता बोलती है। क्या आपने पार्लियामेंट में बोला कि मोदी जी संविधान खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे? कौन खत्म कर रहा है? आपने ही बयान दिया विदेश में जाकर, हम संविधान खत्म कर देंगे, कांग्रेस बोल रही है, कांग्रेस का नेता। इसलिए झूठ कौन बोला? झूठ आपने बोला, इंडी गठबंधन के लोगों ने बोला, जिन्होंने आपने पूरे देश के अंदर जनता के सामने मोदी जी को उस मोड़ पे ला के खड़ा करवाया कि मोदी जी संविधान खत्म करें। मोदी जी ने कसम खाई, मेरे जीते जी संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता। इससे अब पोल खुल गई कि कांग्रेस की मंशा क्या है। उसी बीच में हरियाणा के विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैं राहुल गांधी की समर्थन करता हूँ। अब संविधान कौन खत्म कर रहा है, कांग्रेस या मोदी? इसलिए देश की जनता राहुल गांधी से पूछ रही है, बताओ पार्लियामेंट के चुनाव में टाइम ने आपने क्या बोला था और अब आपकी हकीकत क्या निकली? इसलिए कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस झूठ की राजनीति कर रही है, उधर कांग्रेस वाले लोग कह रहे हैं कि मनीष ग्रोवर झूठ की राजनीति कर रहे हैं। वो कह देते हैं कि कांग्रेस का कैंडिडेट तो कहीं दिखता नहीं है सड़क पे, बताइए। वो कहते हैं कि मैं तो यहीं 24 घंटा रहता हूँ, मनीष ग्रोवर भी 24 घंटा रहते हैं। अब वो सरेआम झूठ बोले चल रहे हैं कि बताइए कांग्रेस के जो एमएलए हैं वो दिखते नहीं है सड़क पे, ऐसा कहते हैं आप? 5 साल में विपक्ष के रहे हैं। रोहतक की जनता से पूछ लें कि रोहतक की जनता की 5 साल में कौन सी आवाज आपने उठाई है, कौन से दफ्तर के बाहर आपने प्रदर्शन किया है, कहां आपने दरी लेके बैठे हैं? विधानसभा में बोलना, एयर कंडीशन के ऊपर बोलना, जी पानी है, पानी खराब है, पानी वो है। अरे भाई यहाँ के आप बैठो ना, रोहतक की जनता ने आपको जिताया है, कहीं भवानी स्टैंड पे दरी लेके बैठते, पसीने आते, सर छोटराम चौक पे बैठते, याद रखते, कहीं नहीं। एयर कंडीशन वाला आदमी वो कहाँ विपक्ष की आवाज़ उठा सकता है? इसलिए रोहतक की जनता तो ठगी महसूस कर रही थी कि जो हमारे 5 साल के विकास का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उन्होंने 10 साल में नहीं किया। इसलिए 5 साल में विपक्ष के मुद्दे भी नहीं उठा पाया, जो विपक्ष का काम होता है। एक दल के लंबी सीटें नहीं आ सकती, विपक्ष भी होगा, पक्ष भी होगा, पक्ष विपक्ष दोनों होगा। विपक्ष का काम है सरकार की कमजोरियां उठाना, सरकार का काम है जनता का काम करना। वो कमी एक भी नहीं उठाई 5 साल में। इसलिए रोहतक की जनता कह रही है ये कहीं नजर भी नहीं आया 5 साल। अच्छा, कभी ये हो जाए कि मनीष ग्रोवर, बीबी बत्रा, है ना, अभी तो लगातार अभी वो रहे, चाहे आप बीच में एक टेन्योर रहे, अगर हो कि सार्वजनिक मंच पे दोनों आइए, है ना, और दोनों अपने अपने काम का हिसाब किताब दीजिए। 14 से 19 तक आप तो सिटिंग एमएलए मिनिस्टर सब रहे, 19 से 24 तक अभी सरकार आपकी रही, है ना, तो एक तरीके से एक जिम्मेवारी, और आपने 19 का चुनाव लड़ा भी था, हारना जीतना अलग है, और सरकार आपकी थी तो एक आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या मतलब नैतिक जवाबदेही भी थी कि आप रोहतक की का प्रतिनिधित्व अपनी सरकार में जाके करते रहे। तो अगर ये कभी ऐसा संजोग बैठे, जिसकी मैं पहल मैं ही कर दूं, इस तरह की खुराफातों के लिए तो मैं, आपको पता है, बदमाशियों के लिए मैं जाना जाता हूं, तो क्या मनीष ग्रोवर और बीबी बत्रा सार्वजनिक तौर पे एक मंच पे रोहतक की बात करने के लिए आएंगे?
मैं तो खुशकिस्मत होगा, आप जैसा कोई जिसका पत्रकारिता में नाम है, शशि रंजन जी, अगर मेरे साथ बिठा दोगे तो मैं आपका बहुत भारी स्वागत करूंगा। बैठेगा नहीं मेरे साथ। आप तैयार हैं? 100%। ओपन डिबेट, जहाँ किस मोड़ पे उसके घर में वो बुलाए तो मैं वहां भी चलाऊंगा, वहां भी कर दूंगा। खुले में करना, खुले में करना, मुझे कोई संकोच नहीं है। मेरी किताब खुली रहती है, मेरी किताब कभी बंद नहीं आती। हर क्षेत्र में, हर स्थान पे जहाँ कहोगे वहाँ बैठने को तैयार हूँ, और मैं आपका धन्यवाद भी करूँगा जो आप लोग मेरे उनके साथ बिठा दोगे तो। ठीक है, मतलब मेरा तो प्रपोजल है आपके सामने रखा, उनके सामने भी रखूंगा। आपने जो कहा जनता वो भी सुनेगी, वो जो कहेंगे जनता वो भी सुनेगी। अगर आपको चुन ले, या आप हैं यहाँ पे रोहतक पे ही, मैंने आपको देखा है बहुत लंबे समय से संघर्ष करते हुए। कभी मैं जब किसी चैनल पे सर्वे करता था तो आपको हमारे स्टूडियो से नाराज होके जाते हुए भी देखा है मैंने, हालांकि रिजल्ट मेरे सर्वे के आसपास ही घूमता है। जहन में क्या आता है कि रोहतक में वो 3 चीजें क्या करना चाहिए, क्या होनी चाहिए एकदम प्रायोरिटी पे, जिसकी रोहतक को सख्त आवश्यकता है? नंबर 1 पे तो जो मेरे मन में एक टीस है, जो स्वच्छता का अभियान मैंने 2014 में चलाया था, इंदौर की तरह रोहतक को स्वच्छता पे ले जाना। देश के पहले शहरों में रोहतक को मेरी प्रायोरिटी पे है। दूसरा, मेरा रोहतक पुराना और नया सीवरेज पुराने बिछे हुए हैं, इसका लेवल ठीक नहीं है। जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से उसके साइज छोटे हैं, जनसंख्या पॉपुलेशन बड़ी है। इसलिए मुझे मास्टर प्लान द्वारा पूरे रोहतक के अंदर सारी सीवर को नया जाल बिछाना। तीसरा है पर्यावरण में ग्रीनरी पे, पूरे रोहतक को इंदौर की तरह ग्रीनरी पे लेके जाना। चौथा है जो आम जन को समस्या रहती है पानी की, पीने की। हमारे यहाँ स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम बनी हुई है। 10 साल में ना तो उनकी सरकार में हुआ, हमने अपनी सरकार में 2 प्रोजेक्ट चला रखे हैं। जल घर की पानी की कैपेसिटी की स्टोरेज के लिए जो मैंने अभी आईडीसी का जो वाटर वर्क्स था, वो अब उनसे हमने लेकर उन पे 25 करोड़ रुपये जमा कराकर हमने पब्लिक हेल्थ को दे दिया गया। एक है हमारा दिल्ली रोड पर, जहाँ तिलिहार लेक है, भालट नहर के पास 8 एकड़ जमीन, उसको मैंने प्रोसेस को चला रखा है। वो तो आचार संहिता लग गई, नहीं तो उस फाइल को आगे चलाना, वहाँ एक स्टोरेज कैपेसिटी। तीसरा है लडोत रोड पर। ऐसे करके 3 वाटर वर्क्स बनाने के मन में है, क्योंकि आने वाले समय पानी की बड़ी समस्याएं रहने वाली हैं। क्योंकि मौसम ने परिवर्तन ले लिया है, जहाँ पहले ठंड ज़्यादा पड़ती थी वहाँ अब गर्मी होने लगी। जहाँ गर्मी है, बारिश आए तो बारिश लेट हो रही है। इसलिए इस बदलते हुए मौसम की वजह से अभी से हमको चिंता करनी होगी। इसलिए ये 4 मुद्दे मेरे आने वाले समय में हैं, वो मैं इसलिए हल कर सकता हूँ क्यों कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का भी रोहतक की जनता से प्यार था। उन्होंने मुझे विकास के नाम से बहुत पैसा दिया। आज के दिन में ही केंद्रीय मंत्री हैं श्री मनोहर लाल जी, वो डिपार्टमेंट कौन सा है? लोकल बॉडी। इसलिए मुझे पैसे लाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए रोहतक की जनता समझदार है कि जिस तरह बीबी बत्रा जी 5 साल विपक्ष में रहे हैं, वो ये कह रहे मेरी चलती नहीं। इसलिए रोहतक की जनता, इसलिए मैंने जो कहा 4थे नंबर पर कि हम फिर ठगा सा महसूस ना करें। और हरियाणा की राजनीतिक में ये भी एक संदेश जाता है, जिसका देश हो उसका प्रदेश हो। इसलिए देश में मोदी जी हैं, तीसरी बार नायब सैनी जी, डबल इंजन की सरकार हरियाणा की जनता चाहती है। इसलिए विकास के लिए देश से पैसा जरूरी है, देश के पैसे से विकास अधूरा है। इसलिए हमें आशा है
कि हरिरोहतक की जनता आशीर्वाद देगी। जो 4 मुद्दे मैंने आपको कहा है, इसका मैं परमात्मा करेंगे रिजल्ट आने के बाद, सरकार बनने के बाद इस फाइल को स्पीड से चलाऊंगा। आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, उधर दीपेंद्र और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान कह रहे हैं कि लोकसभा में हाफ कर दिया, विधानसभा में साफ कर देंगे। समय बताएगा। तो 8 अक्टूबर को क्या माने फिर? आपको हाफ साफ या डबल इंजन? आपको मिठाई खिलाऊंगा। नायब सैनी तीसरी बार सरकार बनाएंगे मोदी जी के आशीर्वाद से और जनता की 2,70,00,000 जनता के प्यार से। ये तो 2019 में भी आप लोग कहते थे ना 75 पार 75 पार। नहीं, हमने कहा 75 पार, हमें 40 सीटें आई। हम 47 से 40 पे आए, 7 सीटें कम आए। 2005 में 77 सीटें थी भूपेंद्र हुड्डा के पास, 40 पे रह गए। तो इसलिए राजनीतिक है, राजनीति के ऊपर हमें आशा थी, परंतु कहीं निराशा भी हुई जो हमने कहा था, परंतु फिर भी सरकार हमने बनाई। मतलब लड्डू का ऑर्डर आप ही के यहाँ से जाएगा बिल्कुल ना? तैयार है लड्डू के ऑर्डर, और शशि रंजन को लड्डू खिलाऊंगा 8 तारीख को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष ग्रोवर जी अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। मौसम चाहे जैसा भी हो, अब बाल तो भगवान ने सफ़ेद कर ही दिए हैं, अब इस पे तो कोई असर होना नहीं है, तो मस्त रहते हैं। बाद बाकी देखते हैं कि 8 अक्टूबर को पस्त कौन होता है। इंतज़ार कीजिए आप भी, हम भी, अगले एपिसोड में कोई और भी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।